कैसे हैं आप लोग। होपफुली कि सब सही होंगे। आज हम लैंग्वेज का अपनी व्याकरण पाठ्य पुस्तक का हम जो है आज मुहावरे विषय पढ़ेंगे। ठीक है। तो मुहावरे जो है हमारे ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं और इनका क्या यूज है, क्या महत्व है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। बोर्ड में जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 1 या 2 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें आपसे या तो मुहावरा दे दिया जाता है और उसका वाक्य लिख के अर्थ लिख के वाक्य लिखना होता है, या ये रिक्त स्थान की तरह आता है कि आपको वाक्य कंप्लीट करना है। तो बच्चों, मुहावरे वैसे भी अगर हम देखें तो हमारे साधारण बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आप इनका क्या महत्व है या हम इनको जो बोलते हैं वो कैसे इनका प्रयोग कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। हिंदी की अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए या आपको और विषय पढ़ने हैं और अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज का विषय हम शुरू करते हैं अपने मुहावरे से। जब भाषा या अपने कथन को विशेष ढंग से कहना होता है तथा उसे प्रभावी ढंग से अभिव्यक्ति करना होता है, तब कुछ ऐसे वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है जो सामान्य अर्थ से हटकर अलग अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे वाक्यांशों या शब्द समूह को मुहावरा कहा जाता है। तो बच्चों, जो हम जो वाक्य प्रयोग करते हैं, अगर कुछ ऐसे वाक्यांश जो हमारे सिंपल वाक्यों से अलग हटके होते हैं, ऐसी है जो हम बोली में उनका जिनका यूज करते हैं अलग हटके, उनको हम मुहावरे कहते हैं। ठीक है। तो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास, यानी हम जो बातें बार बार बोले जाए, बार बार बोला जाए, जिस चीज को जिसका अभ्यास बार बार किया जाए, उसको हम मुहावरा भी कहते हैं। बार बार प्रयोग करने के कारण कुछ शब्द समूह उक्ति बन जाते हैं और उसका अर्थ बताते हैं। तो क्या होता है कि ये बार बार जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो उक्ति बन जाती है। हम नॉर्मल जब किसी से बात करते हैं साधारण भाषा में, तब भी हम इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। अतः मुहावरा ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर नए एवं विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। तो इस प्रकार से हम मुहावरे की परिभाषा को समझते हैं। तो बच्चों, मुहावरों की परिभाषा के अलावा अब हम जानेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। मुहावरे की विशेषताएं। मुहावरे की क्या विशेषताएं होती हैं? मुहावरों का रूप सदा एक सा रहता है, इन पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। तो इनका रूप सदा एक सा रहता है, इन पे कोई किसी भी वाक्य में ना तो लिंग परिवर्तन होता है और ना ही वचन बनता है। जैसे देखिए, आप उदाहरण देखेंगे हम, दीवार खड़ी करना, ये एक मुहावरा है। तो अगर बहुत सारी दीवारें तो हम ये नहीं कहेंगे दीवारें खड़ी करना, मुहावरा यही यूज होता है, इसी का प्रयोग करते हैं हम, दीवार खड़ी करना। मुहावरे की अगली विशेषता है कि मुहावरा हमेशा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। मतलब कि जो वाक्य है, जो वाक्य में प्रयोग होगा मुहावरा, अकेले से हम मुहावरे का यूज नहीं करते। जैसे 9 2 11 हो जाना, तो हम वाक्य बना के यूज करेंगे, उसका वाक्य के थ्रू प्रयोग होता है। जैसे चोर को पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, तो इसका वाक्य के साथ प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इसकी, मुहावरों में प्रयुक्त शब्द की जगह पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे आंखें खुलना, मतलब जो मुहावरा है हमारा, उसको हम वैसे ही यूज करते हैं, उसका प्रयोग शब्द में, उसका प्रयोग वाक्य में वैसे ही होता है, इसको बिल्कुल भी अलग नहीं करते। अगर आंखें खुलना है तो आंखें खुलना ही होगा, उसका नेत्र खुलना नहीं बनाएंगे। अगली विशेषता समझते हैं। मुहावरों की एक पहचान यह है कि इनके अंत में क्रियापद अवश्य पाया जाता है। जैसे गांठ बांध लेना, डेरा डालना, मतलब आखिरी में जो लास्ट शब्द होगा वो क्रियापद होता है। जैसे देखो, बांध लेना, डालना, है ना, भाग जाना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। अगली विशेषता है इसकी, मुहावरे अपूर्ण वाक्य या वाक्यांश होते हैं, अतः प्रयोग करते समय इनमें कभी कभी कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे ये अपूर्ण वाक्य या वाक्यांश होते हैं ना, इसको वाक्य के साथ ही प्रयोग करते हैं, तो कई बार इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, प्राण सूखना। ठीक है। तो अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे कि आतंकवादियों को देखते ही गांव वालों के प्राण सूख गए। तो मुहावरा क्या था? प्राण सूखना, और हमने क्या प्रयोग करा? सूख गए। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, तो ये हम वाक्य के अनुसार इसमें परिवर्तन कर लेते हैं।
तो बच्चों अब मुहावरे हमें समझ में आ गए। अब हम मुहावरों के उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मुहावरे आपको बोर्ड परीक्षा में दो तरह से आते हैं। एक तो ऐसे मुहावरे दे दिए जाएंगे, आपको उसका अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आंखें फोड़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना। तो राम दिन रात अपनी आंखें फोड़ता ही रहता है, पढ़ता रहता है। ठीक है। हिम्मत टूटना, साहस प्राप्त होना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाथ पांव फूल जाना, परेशानी देखकर घबरा जाना। जब तांतारा ने वामीरो की माँ को देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए। दूसरा तरीका ये होता है जो बोर्ड में आता है कि आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे और इसमें उचित मुहावरा आपको लिखना है। जैसे देखिए, सारी सच्चाई जाने बिना किसी पर डैश ठीक नहीं है। क्या आएगा? उंगली उठाना। ठीक है। दूसरा देखो, शिकारी के जाल में फंसा हिरण छूट जाने के कारण डैश रह गया। क्या रह गया? हाथ मलते रह गया। तो बच्चों, इस तरह से ये मुहावरे यहीं पे मैं आज समाप्त करती हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।